वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पुरौनक बारौनक स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबिरीन उलमा इकराम और इस नूरानी मजलिस में तशरीफ़ फरमा हज़रात मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और साथ साथ पर्दे में रहने वाली इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मेरी माएँ और बहनें, वक्त अब नहीं है कि कुछ बोला जाए, सिर्फ तासुर है। चूँकि आपको ये बताता चलूँ जो दारुल उलूम वक्फ देवबंद से जो उस्ताद मुकर्रम जो दो आलिम दीन तशरीफ़ लाए हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल पैमाने पर मिस्र में जहाँ पर मुसाबक़तुल क़रत हुआ और वहाँ पर वो अवार्ड जीत कर तशरीफ़ लाने वाले हज़रात हैं। और फिर दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मायनाज़ असातिज़ाओं में से हैं। दारुल उलूम देवबंद के मायनाज़ एक अकाबिरीन उस्ताद में से हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उसमें एक फ़र्ज़ंद अज़ीज़ भी हैं। बहरहाल आप सभी हज़रात उनसे समाअत फरमाएंगे। ये इदारा जामिया इशाअतुल उलूम का 11वां सालाना जलसा है। हर साल आप लोग आते हैं, जलसा होता है और आप लोगों के ताउन से, कौम की ही मदद से, ये 1 रुपये 2 रुपये की ही मदद से ये सारे इदारे चल रहे हैं। मुझे याद है मेरे वालिद मोहतरम जब वो पीर बाज़ार भानपुर कटक में माहदुल कुरान व सुन्नत पीर बाज़ार में जब वो इदारा चालू किया गया था तो वालिद मोहतरम की दुआओं से, तो उस वक्त उन्होंने अपने बैग में हमेशा डब्बा रखा करते थे, चंदे का जो डब्बा, चुनांचे वो डब्बा निकाले और दिए, बोले इससे चालू करो। तो मैं मुस्कुराने लगा, कहने लगा यही डब्बा तुम्हारा इदारा चलाएगा और यही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फंड मदारिस से बाहर दूसरी जगह से कोई मदारिस के लिए फंड नहीं आते हैं। अमीरुल हिंद, सदर जमीयत उलमा हिंद, उस्तादुल असातिज़ा, सदरुल मुदर्रिसीन, दारुल उलूम देवबंद, हम सब के मुरब्बियों मुकर्रम, मुशफ़िक़ मुकर्रम, हम सब को यानी बुजुर्ग हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, अल्लाह उनकी उम्र को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बरकत अता, उम्र में बरकत अता फरमाए। वो बबांगे दुहल आज के इस माहौल में मीडिया के सामने ये कहते हैं, जाओ दारुल उलूम का जो मुहासिबा है, जो डिपार्टमेंट है जहां पर सीए बैठते हैं हिसाब किताब के, जाके देख लो, अगर कोई 1 रुपये की रसीद लंदन अमेरिका की है दिखा दो तो हम दारुल उलूम छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम में करोड़ों अरबों के रुपए खर्चा और इसी जैसे हजारों मदारिस चलते हैं और आप लोगों के ताउन से चलते हैं। ज़रूरत इस बात की भी है, मौलाना खैरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खूब तरक्की अता फरमाई। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से इल्म की यानी प्यास बुझाते हुए, यानी कोई कुरान के ज़रिए और कोई तालीम जो 4 पंजुम तक की तालीम है उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के जो प्यास है उनकी बुझती रही और ये जामिया हमेशा जब चमकता है और आखिर तक चमकता रहेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज के ज़माने में इस वक्त एक ज़माना था मदारिस चलते थे, मकातिब चलते थे, सब चलता था, लेकिन अब हमें बिल्कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए ये पैगाम इस स्टेज से और उलमाओं के हवाले से मैं आप सभी हजरात को ये पैगाम, उलमा भी दे चुके हैं, मैं भी देता हूँ। इस वक्त आप खाना कम खाइए, मुर्ग मुसल्लम के बजाय आप दाल भात खाइए, आप रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए 10 रोटी के बजाय, मगर आप अपने बच्चों की तालीम, चाहे वो आला तालीम यानी चाहे वो दुनियावी तालीम हो या चाहे वो दीनी तालीम हो, तालीम के बारे में सोचें। इस वक्त दुश्मन ये हमारा समझ चुका है कि ये मदारिस को खत्म करना कितनी जरूरत है, लेकिन अफसोस कि उम्मत मुस्लिमा के जितने फर्जंदान हैं, जितने लोग हैं, वो गफलत में हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मदारिस की बका आज के ज़माने में कितनी ज़रूरत है।
अगर ये मदारिस नहीं होंगी तो वाकईतन बताता हूँ 10 साल 20 साल के बाद आप वो नज़ारा देखेंगे कि आपका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई ऐसा आलिम दीन मुस्तनद बालिम कोई नहीं होगा जो आपके यहाँ जनाजा पढ़ाए। कोई तरावी में ऐसा कोई हाफिज कुरान नहीं मिलेगा कि वो तरावी इस तरह सुनाए कि आपका दिल खुश हो जाए। कोई ऐसा निकाह पढ़ाने वाला आलिम भी आपको नहीं मिलेगा। ये मदारिस आपको क्या देता है? आज ये जो टोपी दाढ़ी पहनकर बैठे हैं, ये सारे ये मदारिस की मेहनत और उनकी काविशों का नतीजा है। दीन के जितने शोबा हैं, हर शोबा को उठाकर देख लो, सबका आखिरी जड़ जो होता है वो मदरसा ही होता है। मदरसा से ही सब कुछ निकलते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए गुजारिश है अपने इलाके के जितने भी मदारिस हैं, हर मदारिस का ताउन आपको करना जरूरी है। आप जैसे तैसे भी हो, आप मदारिस का ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके ताउन को ऐसा कबूल करता है, कल हश्र के मैदान में यही पैसे और यही आपकी रकम जो है बहुत बड़ी काम आएंगी। और आज जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी देखिए आ गए हैं, दोनों हजरात तशरीफ लाए हैं और माशाअल्लाह इनके साथ में हमारे एक बहुत करीबी बड़े भाई की हैसियत दारुल देवबंद के ज़माने में हमारे कुतुब खाना नईम अबू डिपो आप जानते हैं, लिहाजा वो भी साथ में हैं, अनस भाई। बहरहाल हम लोग सब तमाम असातिज़ा और दोनों हजरात मुकर्रम और अनस भाई सबका पुरजोर इस्तकबाल भी हम करते हैं। लिहाजा एक बात मैं आखिर में कह दूँ, जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं और जो रज़ाकार हजरात से गुजारिश करता हूँ सब तशरीफ ले आए। और ख़ासकर पीछे जो बैठे हैं, ये हमारे उलमा, ये मदीनी मजलिस के ये इस तरह के तहजीब नहीं है कि हम अलग अलग फिरकावार को बैठे। शैतान आपका बीच आएगा, ना आपको कुछ सुनने देगा ना सुनाएगा। देखिए ये जो आप वक्त जो खर्च कर रहे हैं, ये जो आधा घंटा 1 घंटा जो आप यहाँ 2 घंटा 3 घंटा जो बैठ रहे हैं, ये जब कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में आपको वो हदीस है कि 5 चीजों के सवाल का जवाब जब तक आप नहीं देंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उससे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो सवाल का जवाब नहीं देगा। तो सबसे पहला सवाल है फीमा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, कि तुमने अपनी जिंदगी, अपना जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था, वो वक्त तुमने कहाँ खपा किया और कहाँ तुमने इस्तेमाल किया, कहाँ फना किया, इस सब चीज का सवाल आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जामिया इशाअतुल उलूम हल्दरपुर के इस मजलिस के अंदर में जो आप जिस वक्त से बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे, आपकी ये उन उम्र के सवालात में एक सवाल का जवाब ये भी आएगा और उस हिस्से में ये भी आएगा कि मैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद से आए हुए 2 नौजवान उलमा की हम लोग ना महफिल, उनके महफिल में हमने उनका बयान सुना और उनके तासुरात सुने, दीनी बातें सुने, कुरान की बातें सुने, हदीस की बातें सुनी। ये सारे दलील के साथ आपके वहाँ पेश आएंगे तो फिर आपके कदम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं माफी चाहता हूँ कि जो हजरात इधर उधर मुंतशिर है वो सामने आए। कोशिश करें, अगर मोहब्बत है उलमा से, अगर मोहब्बत है इदारे से, अगर मोहब्बत है कुरान के हवाले से, मैं कहता हूँ बाहर दूर ना बैठे, सामने आए ताकि सामने वाला बयान करने पे जरा उसको कुछ ऐसा भी लगे कि हाँ ये सब जिंदा है और ये लोग सुन रहे हैं मेरी बातें। बहरहाल इसी पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं आखिर में जामिया के जो मुहतमीम मेरे अजीज हजरत मौलाना खैरुद्दीन सल्लल्लाहु और इसी तरह उनके जितने भी रुफका, उनकी जो टीम है, जो उनके अराकीन हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं और उनकी मेहनत को सराहता हूं कि जिन्होंने मेहनत करके आज इस महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हजरात के आने को और इस महफिल को सजाने को और उलमा की आमद और वरूद व मसऊद को सबको अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।